वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। तरोड़पता मंदिर से लोंगेवाला वॉर म्यूजियम की दूरी करीब 38 किलोमीटर है। लोंगेवाला लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स। यहाँ पे मेरा एक्टिवा। तो ये जो टैंक है ये पाकिस्तान का टैंक है। अरे यार ये फंस गई। निडर बनो, जीवन रोमांच और चमत्कारों से भरी यात्रा है। नितिन नामदेव। तो यहाँ पे लोंगेवाला है, तो वहाँ पे लोंगेवाला जो बॉर्डर है मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। तो अभी मैं मंदिर से निकल चुका हूँ। काफ़ी अच्छा मंदिर था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ लोंगेवाला, जिसकी दूरी करीब मेरे में 51 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पे बोर्ड पे है 39 किलोमीटर और सम है 150 किलोमीटर, मुन्नाबाव 311 किलोमीटर और ये NH 70 है। तो यहाँ पे मैं कभी कहीं छाँव में खड़ी रखूँगा और आराम से बैठूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ गर्मी है तो सहन नहीं हो रही है। तबीयत ख़राब ना हो जाए, इससे अच्छा यही छाँव में खड़ी रखूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे छाव दिख गई है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे ही आराम करूँगा। यहाँ पे छाँव दिखी तो मैं थोड़ी देर बैठ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप है तो पसीने निकल रहे हैं और देखा भी नहीं कि कितना टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा धूप है। तो सोच रहा हूँ जो रास्ते से समोसा लिए थे वो थोड़ी देर बैठ के खाता हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में मेरी चलाने की कोई हालत नहीं है। अभी थोड़े से चक्कर भी आ रहा है, पर सोच रहा हूँ थोड़ा चाय और जो जूस लाया वो पी लूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो थोड़ी यहाँ पे छाँव में बैठते थोड़ा आराम करते हैं और फिर बाद में अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। और भाई साहब इतनी गर्मी है यहाँ पे, मैं तो देख रहा था कुछ लोग चल के आ रहे थे, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैंने बोला मैं एक्टिवा से आ रहा हूँ तो थोड़ी गर्मी लग रही है, ये लोग चल के आ रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वास्ता किया और अभी मैं कुछ अलग दिखेगा तभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे GoPro की बैटरी इतनी नहीं है, क्योंकि कल वहाँ पे लाइट भी नहीं थी ना, तो मैं चार्ज कर भी नहीं पाया। तो अभी थोड़ी चार्ज करने के लिए रखी है, तो अगर रास्ते में ऐसा कुछ लगा कि भाई ये कवर करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। देखो यहाँ पे भी कांच की बॉटल्स है। अरे यार ये फंस गई, अरे यार ये फंस गई। इसको वहाँ से लेना था, मैं गलती से इधर से लेके आया। तो यहाँ पे रेत में फंस गई भैया एक्टिवा, कोई दिख भी नहीं रहा। ज़्यादा करूँगा तो और अंदर से जाती रहेगी। क्या यार, तो यहाँ से थोड़ी रेत हटाता हूँ, शायद से निकल जाए पीछे। तो वहाँ पे एक्टिवा फंस गया था, तो भैया ने निकालने में मदद की। चलो भैया थैंक यू। क्या नाम है आपका? तो भैया थे जब मेरा व्हीकल फंस गया तो इन्होंने मेरी मदद की थी। कोई रुका ही नहीं, पता नहीं क्यों। सब लोग, मुझे सबको ऐसा लग रहा है कि मैं उसको हाय कर रहा हूँ, तो हाय करके जा रहे। तो भैया को बाद में बोला कि भैया फंस गया, मदद कर लो, तो उन्होंने मेरी मदद की। तो यहाँ का भी एकदम रोड सीधा सीधा है, कहीं पे आपको मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही तरफ माता के दर्शन करके आओगे तो वहाँ पे सामने सीधा सीधा रोड है, आपको वही कंटिन्यू करना है, कहीं भी मुड़ना नहीं है।
अभी नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे, ना जियो के ना एयरटेल के। तो अभी भी मेरे फ़ोन में कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा, ना जियो का ना एयरटेल का। तो रास्ते में कोई भी कनेक्शन ही नहीं है। मेरा जो गूगल मैप भी है वो ऑफलाइन चल रहा है। रोड तो देखो, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम मस्त रोड चलता रह रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही कई और वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी मुझे पहुँचने में लौंगे वाला करीब 23 किलोमीटर लगेंगे। और यहाँ पे मेरा जियो में वन नेटवर्क आ गया, वहाँ पे एक सिग्नल दिखा रहा है। तो चलो नेटवर्क आना तो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे लौंगे वाला भी 5 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरे में दिखा रहा है करीब 17 किलोमीटर, पता नहीं क्या है। तो मैं सोचा थोड़ी देर आराम में यहाँ पे बैठते थोड़ा छाव खाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुन्ना बाव 277 किलोमीटर है, लौंगे वाला 4 किलोमीटर है, पर मेरे में पता नहीं नज़दीक दूर क्यों दिखा रहा है। तो शायद लौंगे वाला कुछ जगह होगी, उसके आगे कुछ म्यूज़ियम होगा। कोई नहीं, वहाँ पे जाके पूछ लेते क्या है। सो अभी मैं पहुँच चुका हूँ। वेलकम टू लौंगे वाला, द लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स। सैम सैंड ड्यून्स तो 113 किलोमीटर है और जैसलमेर 111 किलोमीटर है। तो अपन अभी एंटर कर चुके हैं लौंगे वाला, द लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स। लौंगे वाला द लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स। यहाँ पे मेरा एक्टिवा, और अभी मैं एंटर कर रहा हूँ लौंगे वाला द लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स। तो लौंगे वाला एंटर कर चुके हैं। ये क्या है? वे टू म्यूज़ियम। तो शायद यही वे टू म्यूज़ियम है, मतलब यही लौंगे वाला म्यूज़ियम होगा। यहाँ पे व्हीकल पार्क कहाँ कर सकते हैं? ये लौंगे वाला युद्ध स्थल है, तो यहाँ पे व्हीकल पार्क कर देते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ लौंगे वाला म्यूज़ियम। लोकेशन एक्चुअली आगे दिखा रही थी, पर यहाँ पे लौंगे वाला म्यूज़ियम लिखा था। तो मैंने उनको पूछा कि लौंगे वाला म्यूज़ियम यहाँ पे है क्या, आगे भी है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये लौंगे वाला म्यूज़ियम है आगे, तो फिर आप जाना तो आप जा सकते हो, क्योंकि आगे कुछ है नहीं। पर जो लौंगे वाला म्यूज़ियम जो देखने आते हैं वो ये है। तो यहाँ पे आप अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के अपने पार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा है। और यहाँ पे सामने लौंगे वाला कैफ़े भी है, तो शायद वहाँ पे नाश्ता करने जाएंगे। तो यहाँ पे भी है बॉर्डर, यहाँ पे 15 किलोमीटर है जैसलमेर, यहाँ से 108 किलोमीटर का आप सीधा चले गए तो। और आगे आएगा गोतरू, जो कुछ 26 किलोमीटर है। तो लौंगे वाला ऑडियो विजुअल थिएटर, सैंड मॉडल रूम, वॉर ट्रॉफी रूम, बैटल हिस्ट्री रूम, ब्रेव हार्ट्स आरसीएल, ब्रीफ ऑफ बैटल और इन हिंदी, बंकर्स 23 पंजाब। तो ये काफ़ी बड़ा है। टू रामगढ़ 43 किलोमीटर्स, टू तनोट 35 किलोमीटर जहाँ पे हम जाके आए, और वॉर मेमोरियल यहाँ पे है। सो ये यहाँ पे भी है ऑडियो विजुअल थिएटर लौंगे वाला हॉल, और यहाँ पे बॉर्डर कैफ़े है। तो कुछ नाश्ता वास्ता मिल जाएगा आपको यहाँ पे। याद करो कुर्बानी। आप लौंगेवाला के पवित्र युद्ध स्थल पर कदम रखने जा रहे हैं, जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने खून से सींचा है। यह युद्ध स्मारक उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लौंगेवाला युद्ध स्थल, तो ये लौंगेवाला युद्ध स्थल का एंट्रेंस है। तो ये एंट्रेंस है लौंगे वाला म्यूज़ियम का, और आप जैसे ही एंट्री करोगे
तो यहाँ पे लिखा है वे टू म्यूज़ियम फ्री एंट्री। तो म्यूज़ियम के अंदर आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकते। द बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971। लोंगेवाला युद्ध भारतीय सेना की साहस, वीरता और पराक्रम की एक अद्भुत गाथा है। इस युद्ध में भारतीय सेना के 23 पंजाब की अल्फा कंपनी के महज 120 बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी सेना के 2000 सैनिकों और लगभग 68 टैंकों के छक्के छुड़ा दिए। 23 पंजाब के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में अल्फा कंपनी ने लोंगेवाला में मोर्चा संभाला था। 4 और 5 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला की तरफ कूच किया। इसकी भनक मिलते ही मेजर चांदपुरी ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 जवानों की एक छोटी टुकड़ी को बॉर्डर पिलर 638 पर भेजा। लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने खबर दी कि पाकिस्तान की 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 38 बलूच, 22 कैवेलरी और सरमन टैंकों की एक स्क्वाड्रन लोंगेवाला की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी सेना की एक ब्रिगेड के मुकाबले 23 पंजाब की मात्र एक कंपनी होने के बावजूद भी मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उनसे कहा, अगर कोई दुश्मन से डर रहा है तो वह भाग सकता है, परंतु यह बटालियन के लिए शर्म की बात होगी और मैं इस जगह अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करूंगा। अपने कंपनी कमांडर का जोश, वीरता और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए 23 पंजाब के हर जवान ने दुश्मन को धूल चटाने की ठान ली और उनका डटकर मुकाबला किया। एक तरफ अल्फा कंपनी के 2 रिकॉइललेस राइफल पाकिस्तानी सेना के टैंकों पर कहर बरसा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सिपाही मथुरादास और सिपाही जगजीत सिंह बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपनी लाइट और मीडियम मशीन गन से दुश्मन की बढ़ती हुई 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड का सफाया कर रहे थे। बहादुर जवानों ने दुश्मन के आगे बढ़ने के सारे प्रयासों को नाकाम कर दिया। 5 दिसंबर 1971 के सूर्योदय के साथ भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने पाकिस्तानी सेना के बचे कुचे टैंकों पर आसमान से गोले बरसाने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी सेना घबराहट के मारे इधर उधर भागने लगी और छिन्न भिन्न हो गई और वापस खैरपुर की तरफ भाग खड़ी हुई। अंततः पाकिस्तानी सेना का ख्वाब कि रामगढ़ में दोपहर का खाना और जैसलमेर में रात का खाना धरा का धरा रह गया और वह अपने नापाक एवं बचकाने इरादे में नाकामयाब रहा। लोंगेवाला के इस युद्ध ने भारतीय सेना की वीर गाथा में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इस युद्ध में भारतीय सेना के 3 जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और पाकिस्तानी सेना के 179 जवानों को मार गिराया, साथ ही 34 टैंकों को बर्बाद कर डाला। यह लड़ाई भारतीय सेना के गौरवपूर्ण परंपरा की एक मिसाल है। पाकिस्तानी सेना का ख्वाब था कि वो दोपहर का खाना रामगढ़ में खाए। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल से उसकी दूरी करीब 43 किलोमीटर है। जैसलमेर में रात को खाने का जो ख्वाब था वो लोंगेवाला वॉर मेमोरियल से उसकी दूरी करीब 111 किलोमीटर है। ये ख्वाब उनका धरा का धरा रह गया। तो ये जो टैंक है ये पाकिस्तान का टैंक है और यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रॉय पाकिस्तान T-59 टैंक। तो ये टैंक का नाम T-59 टैंक है। तो ब्रेव हार्ट्स हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं। Our flag does not fly because the wind move it. It flies with the last breath of each soldier who made the supreme sacrifice protecting it. ये एक और बंकर, यहाँ पे भी 1, 2, 3 और 4 विंडो। तो सारा अभी ऊपर ही जाना पड़ेगा। ऊपर कैसे जाते हैं?
106 mm M40A1 recoilless rifle. RCL जीप 106 mm रिकॉयललेस राइफल का इस्तेमाल दुश्मन के टैंकों के खिलाफ किया था। सन 1965 और 1971 की जंगों में इनका इस्तेमाल भारी मात्रा में भारतीय सेना ने किया। इनको एक जीप के ऊपर लगाया जाता था। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पाकिस्तानी टैंक भी है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरा। और यहाँ पे जो लोहे की तार आप देख पा रहे होंगे, ये बैरिकेड्स है जिससे जो टूरिस्ट आते हैं वो अंदर ना जा पाए, बाहर से इसको देख पाए। तो मैं अभी म्यूज़ियम घूम के आया ना, तो म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा था, पर वहाँ से अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। जो पाकिस्तान की तरफ से जो जब फायरिंग हुई थी, जो गन्स कैप्चर हुई थी ना, वो म्यूज़ियम में शो की गई है। और बाद में जो गन्स जब फायर होती है तब उसके पीछे जो काइंड ऑफ छोटी छोटी बुलेट्स निकलती है ना, वो भी वहाँ पे शो की गई है। बाद में जब रॉकेट लॉन्चर के जब जैसे ही वो फायर करते हैं तो उसके पीछे भी जो पीछे का हिस्सा जो निकलता है ना, नाम एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो भी वहाँ पे शो किया गया है। तो काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम में फ्री टिकट है, और अगर आपको मूवी देखनी है तो उसके लिए अलग से आपको 25 रुपीज़ पे करने हैं, जो कुछ 16 मिनट की जो मूवी है, और काफ़ी अच्छी मूवी थी। तो वहाँ से भी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी म्यूज़ियम, और वहाँ पे मूवी शो में कोई रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। और काफ़ी अच्छा था म्यूज़ियम, और जो मूवी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। 16 मिनट की वो जो मूवी थी, और बहुत कुछ लोंगेवाला और पाकिस्तान के बारे में बताया गया है, जो अगर आपने मूवी देखी होगी ना तो आपको पता चल ही गया होगा। और तो भी काफ़ी अच्छी मूवी थी। तो ये पाकिस्तान का ट्रक है, काइंड ऑफ एक ईबीएसएल मिसाइल लॉन्चर ही होगा। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता, पर ये भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये यहाँ पे शो के लिए रखा है, और यहाँ पे भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो आप अंदर तक जा नहीं सकते, बाहर से देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा इंडियन फ्लैग फ्लाई कर रहा है। तो ये भारत का आखिरी कैफ़े लोंगेवाला, क्योंकि जैसे कि आपको बताया बाद में 15 किलोमीटर के बाद बॉर्डर आ जाएगी। तो अभी अंदर मैं आपको दिखा देगा अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो आपको यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ दिख जाएगा। अगर आपको पानी की बॉटल्स यहाँ पे लेनी है तो आप ले सकते हो, क्योंकि रास्ते में आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि सीधा आपको बाद में रामगढ़ या जैसलमेर या फिर सैमडीन जाओगे तो अभी आपको मिलेगा। तो अगर आपको पानी की बॉटल चाहिए या कुछ कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे जूस है तो आप वो भी ले सकते हो। और अगर आपको लेस वेस चाहिए तो चिप्स वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। सो अभी मैंने अपने साथ एक्स्ट्रा बॉटल्स कैरी कर ली है, क्योंकि आगे पता नहीं मिले या ना मिले। तो अभी मैं लोंगेवाला से निकल रहा हूँ रामगढ़ के लिए। जितना जल्दी निकलोगे इतना सही है, क्योंकि अभी कुछ 6:15 हुई है, तो रास्ते में ना लाइट्स मिलेगी ना कुछ, अंधेरा होगा। तो जितना जल्दी पहुँच पाओ उतना अच्छा है। तो इसका अगर मैं टाइमिंग बता दूँ तो ये सुबह 7 बजे खुलता है, और बाद में 7-8 बजे तक रहता है। वो रोड्स पे यहाँ पे लाइट्स पे डिपेंड होता है कि अगर यहाँ पे अंधेरा हो गया तो अगर कोई पब्लिक नहीं आ रही तो बाद में बंद कर देते हैं। पर जैसे कि इन्होंने बताया तो सुबह 7 बजे खुलता है और 7 बजे बंद होता है। तो ये कुछ टाइम के बीच में आप आ सकते हो यहाँ, और ये लोंगेवाला आप घूम सकते हो। लोंगेवाला वॉर जो मेमोरियल है, वॉर म्यूज़ियम है इधर, यहाँ पे लोंगेवाला म्यूज़ियम है। अगर आप सीधा चले गए तो यहाँ पे सैमसंग डिम्स आएगा। अगर आप यहाँ से गए तो रामगढ़ वाला आएगा पूरा रास्ता जहाँ पे मुझे जाना है। और अगर आप सीधा यहाँ पे चले गए जहाँ से अभी मैं आया, तो वो पूरा तनोट माता मंदिर है। मतलब तनोट माता मंदिर से यहाँ तक का जो रास्ता है वो एकदम सीधा, को कहीं नहीं मुड़ना। जैसे आप तनोट माता मंदिर से यहाँ तक आओगे तो आपको इस साइड अपने राइट साइड आपको म्यूज़ियम दिख जाएगा। यहाँ से जैसलमेर 108 किलोमीटर है, रामगढ़ 43 किलोमीटर से। अरे भैया, ये अपना सीधा रास्ता कहाँ पे जाएगा? नहीं, मेरे को तो रामगढ़ जाना है, पर अपना ये वाला जो रास्ता है वो कहाँ पे जाएगा? सैंडविच जाएगा? अच्छा ठीक है, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं आएगी ना रोड पे? ठीक है, चलो थैंक यू। तो वो सही रास्ता था, वहाँ पे जो रास्ता था वो दिखाया था मैंने आपको। तो यहाँ पे एक्चुअली आर्मी का फेस नहीं दिखाना चाहिए, तो मैं बाद में कट कर दूंगा। तो ये रामगढ़ 43 किलोमीटर है, जैसलमेर 108 किलोमीटर है। मतलब अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वहाँ से जो वॉर मेमोरियल में जो सामने वाला जो रास्ता है, यहाँ पे आपको जैसलमेर और रामगढ़ का दिख जाएगा बोर्ड। तो रामगढ़ 43 है और जैसलमेर 108 है। रामगढ़ से तनोट माता मंदिर की दूरी करीब 63 किलोमीटर है।
तनोट माता मंदिर दर्शन करने के बाद अगर आप लोंगेवाला वॉर म्यूजियम जाते हो तो उसकी दूरी करीब 38 किलोमीटर होती है। रामगढ़ से तनोट माता फिर लोंगेवाला वॉर म्यूजियम टोटल 101 किलोमीटर हो जाता है। अगर आपको वापस रामगढ़ जाना है तो लोंगेवाला वॉर म्यूजियम से एक सीधा रास्ता रामगढ़ की तरफ जाता है जिसकी दूरी करीब 43 किलोमीटर है और ये शॉर्टकट रास्ता है और इस रास्ते में तनोट माता मंदिर नहीं आएगा, यानी कि आपकी 58 किलोमीटर की जर्नी कम हो जाएगी और आपका ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा। और रामगढ़ जाते वक्त मैं इसी रास्ते से गया था और ये रोड एकदम सेफ़ है। रामगढ़ से वापस जैसलमेर की तरफ जाते हो तो उसकी दूरी करीब 68 किलोमीटर है और आप रामगढ़ से वापस सैमसंग ड्यून्स जा रहे हो तो उसकी दूरी करीब 63 किलोमीटर है। और मैं यहाँ पे रामगढ़ में रुक गया था क्योंकि यहाँ पे रामगढ़ में रहने की और खाने की सुविधा है, तो अगर आपको रामगढ़ में रुकना है तो आप रामगढ़ में रुक सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रामगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है उसके बारे में दिखाने वाला हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।